न्यू डे, न्यू सीरीज, न्यू क्वेश्चंस और न्यू गेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ सिर्फ विजुअल से नहीं, विजन भी जरूरी। मार्बल और ग्रेनाइट की इंडस्ट्री। आज हम एशिया के सबसे बड़ी मार्बल इंडस्ट्री के अंदर हैं। आज हम आए हैं एशिया की सबसे लार्जेस्ट मार्बल इंडस्ट्री किशनगढ़ में, और आज हमारे पॉडकास्ट में है मिस्टर अंकुर अग्रवाल, जो कि ओपी मार्बल के ओनर है, जो कि एक रेप्यूटेड और ट्रस्टेड ब्रांड है किशनगढ़ में। आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं जैसे वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो जिसके अंदर मैं कई बार ये देखता हूँ कि लोग 10 रुपए, 25 रुपए, 35 रुपए में मटेरियल देते हैं। तो ये क्या बात सही है या फिर इसमें कुछ मिस वाली चीज है? आपकी बात सही है। आज की तारीख में बहुत लोग वीडियोस, फोटोज अपलोड कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको किशनगढ़ में 10 रुपए में, 15 रुपए में मार्बल दे देंगे, 25 रुपए में बढ़िया से बढ़िया ग्रेनाइट दिखा देंगे। बट अगर प्रैक्टिकली आप मेरे से पूछो तो आज की तारीख में ये चीज पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो चीज क्या दिखा रहा है और आपको क्या डिलीवर करने वाला है, हो सकता है उनके साथ में उसके क्या टर्म्स कंडीशन है, वो भी आप जरूर पूछो। अगर आप उनसे पूछते हो तो हमारी जो मिनिमम रेंज है, अगर अपन नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट की बात करते हैं तो 40-45 से नीचे आपको वर्कआउट नहीं होता है, अनटिल और अनलेस वो फ्रेश या कमर्शियल नहीं होता। जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको जो ऑनलाइन दिखा रहे हैं, वो फोटोज तो अपलोड कर रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी की, मगर जब आप उनसे आप प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे तो वो आपको 101% प्रीमियम क्वालिटी नहीं देंगे। जिस तरीके की ऑनलाइन मार्केट बढ़ता जाए, तो मान लीजिए कि कस्टमर अगर आता है तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो मटेरियल अच्छा ले और उसके फ्रेश वाली चीज। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये चीज ध्यान रखो कि अगर मार्केट में सब लोग एक ही प्रोडक्ट अगर 50 रुपए में बेच रहे हैं, हो सकता है वो 49 का मिल जाएगा, 51 का मिल जाएगा, मगर अगर कोई वो चीज 30 रुपीज में दे रहा है तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ 20 रुपए का गैप है, तो वो कहीं ना कहीं मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अदरवाइज हर ट्रेडर को सेल चाहिए। आज मेरे को भी सेल चाहिए। अगर मेरे को 30 रुपीज में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा? मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं उसको लेके बैठा रहूंगा 50 रुपए की। तो प्लीज जब भी आप मार्केट में आओ, सबसे पहले अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो उसको आप 4-5 वेंडर पे जाके पहले कंपेयर करो, सबकी रेट्स देखो। अगर आपको बहुत ही बिलो रेट कोट कर रहा है तो एक बार उसका मटेरियल चेक करो, उसका मेजरमेंट चेक करो, बंदा कैसा है सामने, ट्रेडर कैसा है कि वो आपसे कैसे डील कर रहा है। सबसे बड़ी बात, उसकी मार्केट में गुडविल क्या है। आज जिससे भी आप डील कर रहे हो उसकी मार्केट में आप गुडविल पता करिए पहले कि वो बंदा जो आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है वैसा वो डिलीवर करेगा नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, आगे के 2-4 पीस तो आपको प्रीमियम के रख देते हैं, पीछे क्या होता है प्लॉट अलग होता है। तो सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि हर ट्रेडर से, जितने आप मार्केट में आओ, 4-5 ट्रेडर से आप पहले रेट कंपेयर करो, फिर आप डिसीजन लो कि क्या मार्केट की इसकी रेट होनी चाहिए। क्या सिर्फ क्वालिटी है जिसके अंदर पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है, या फिर इसके और भी कोई तरीके हैं, तो कोई फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ वैसे कुछ? हाँ, जरूरी नहीं है कि क्वालिटी के साथ ही वो आपको चीटिंग करे, कहीं और भी फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मेजरमेंट। हमेशा कोई भी ट्रेडर मेजरमेंट दे ग्रेनाइट में तो ये मान के चलना वो रेक्टेंगुलर मेजरमेंट होना चाहिए, प्रीमियम, मतलब कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेनाइट का कोई भी रेट हो वो क्रैकलेस होना चाहिए। चाहे आप 30 रुपए का ले रहे हो या 300 रुपए का ले रहे हो, आपको क्रैक में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सेकंड फैक्टर होता है, आजकल इस इंडस्ट्री में फेक इनवॉइसिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे आपसे 100% जीएसटी ले लिया, बट आप उसका जीएसटी चेक करो वो ऑनलाइन पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, जो आपसे जीएसटी ले रहा है वो ऑनलाइन जमा कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो गाड़ी ऑन द वे कोई भी जीएसटी ऑफिसर उसको रोक के चेक करता है और वो फेक इनवॉइस निकलता है तो जो भी पेनल्टीज है वो आपको भरनी पड़ेगी। थर्ड फैक्टर है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी कंफर्मेशन जरूर लीजिए। कई बार होता है कि माल किसी का है, डील कोई कर रहा है, तो जो भी मटेरियल का ओनर है आप उससे डील करिए कि भाई ये जो रेट जो हमने कंफर्म करी है आपकी तरफ से कंफर्म है या नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, जब लोड हो जाता है तो सामने वाला ट्रेडर जो दुकानदार होता है वो मना कर देता है कि मेरे को इस रेट में वर्कआउट नहीं होगा। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर्स है तो आपको मेनली ध्यान रखने, मेजरमेंट हो गया, इनवॉइसिंग हो गया, पेमेंट कंफर्मेशन हो गया, बाकी तो सच कुछ इतना मेजर इशू आता है। तो फिर आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मटेरियल ग्रेनाइट में कौन से है? ये डिपेंड करता है कि आपका उसका यूसेज क्या है। अगर आपका कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत वॉल्यूम में मटेरियल लगना है, लाइक 1 लाख स्क्वायर फीट और 50,000 और मोर देन दैट, तो आपको नॉर्थ इंडियन ही वर्कआउट होगा क्योंकि वो चीप रहता है। ऐसा नहीं है, क्वालिटी हल्की है बट ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा इस मार्केट में। लाइक 40 to 45 जैसे हमने बताया स्टार्टिंग रेंज है, उसमें आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी क्योंकि वॉल्यूम में लगता है तो वहाँ पे आदमी का सबसे बड़ा बजट क्राइटेरिया रहता है। अगर आपका खुद का पर्सनल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है या कोई प्रीमियम साइट है जहाँ पे आपको कुछ बढ़िया चीज डिलीवर करनी है, तो हमारी सबसे पहले सजेशन रहती है कि आप साउथ ग्रेनाइट लगाइए। थोड़ा सा हो सकता है कि उसकी प्राइसेस जो है नॉर्थ इंडियन से ज्यादा रहती है, लाइक उसकी प्राइसेस चालू होती है 85-90 से लेकर 300 तक की रेंज तक का वो मटेरियल मिलता है। बट उनके जो पैटर्न्स है, उनकी जो क्वालिटी है कंपेरेटिव टू नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट बहुत ही अच्छी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी। अब जैसे कि आज की तारीख में सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है कलर बूस्ट का। राजस्थान शेड्स जो है वो ज्यादातर जो भी डार्क शेड है उनको क्या कर रहे हैं, कलर करके कन्वर्ट करके बूस्ट करके उसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो पब्लिक लगाने के बाद कह रही है यार वो कलर फेड हो रहा है, उसका मोल्डिंग सेम नहीं आ रहा। आज की तारीख में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हर कस्टमर। अगर वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी है अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में तो आप जरूर
साउथ का प्रोडक्ट लगाइए, कभी भी उसमें कलर फेड नहीं होगा, पॉलिश कभी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा है तो हमारा सजेशन यही है, आप नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट लगाइए। आपको लिमिटेड यूज है तो साउथ की तरफ जाइए, बहुत ही अच्छी रेंज देखने को मिलेगी। तो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान के सारे मटेरियल हल्के हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो डार्क शेड्स आते हैं राजस्थान क्वालिटी या नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट में कहते हैं, वो सब कलर बूस्ट या कन्वर्ट किया हुआ रहता है। मैं बात कर रहा हूँ डार्कर शेड्स के लिए। अगर आपकी प्रायोरिटी है लाइटर शेड में तो आप नो डाउट आप नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट में जा सकते हैं, क्योंकि वो 100% नेचुरल है। अगर आपको लाइट शेड में कुछ यूनिक पैटर्न चाहिए रेगुलर हटके, जैसे कि अगर आप राजस्थान के लाइट शेड देखेंगे तो नॉर्मल टेरेजो स्टाइल जो पुराने जमाने से आ रही है वही आती है। अगर आप साउथ इंडियन रेंज में जाते हैं तो आपको बहुत वाइड रेंज देखने को मिलेगी। मोर देन 50 to 100 कलर्स ऐसे में देखने को मिलेंगे जो कि इटालियन टच के आपको मिलेंगे। अगर आप अपने घर की फ्लोरिंग स्टेयर्स को कुछ एक्सोटिक बनाना चाहते हैं आज के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, तो वो पैटर्न्स कलर्स आपको साउथ में मिलेंगे। हाँ, बस हम एक ही चीज कहते हैं कि जो राजस्थान के जो डार्क शेड्स है बस आप उसको अवॉइड करिए, बाकी राजस्थान के लाइट शेड अच्छे हैं। ऐसे प्रकार मेरा आखिरी सवाल, मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर किशनगढ़ आता तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, प्राइस या क्वालिटी? देखिए सर, हम जो यहाँ पे फेस करते हैं, यहाँ से 100 में से 90 कस्टमर जो आते हैं केवल प्राइस के लिए आते हैं। लाइक कि हमारे दिल्ली में तो आप 50 का मिल रहा है, आपको 25 में आना चाहिए, हमारे बिहार में 100 का मिल रहा है तो यहाँ पे 50 का मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि 50% का गैप आपको मिलेगा कोई भी प्रोडक्ट, नॉट ओनली स्टोन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री में आप चलिए आपको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर किशनगढ़ आप आ रहे हो तो किशनगढ़ में आने का सबसे आप ये चीज फैक्टर ध्यान में रखिए कि आपको क्वालिटी है, आपको जो रेंज किशनगढ़ में देखने को मिलेगी वो सेम रेंज आपको मार्केट आपके लोकल मार्केट में नहीं मिलेगी। हमारे को कई आते हैं कि ये सेम क्वालिटी वहाँ अवेलेबल है, ये सेम क्वालिटी वहाँ अवेलेबल है। हमको पता है क्योंकि उनकी सोर्सिंग इतनी डिफिकल्ट है और वहाँ के ट्रेडर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर लेके भी जाएगा, हमसे लेके जाएगा तो हमसे सस्ता कैसे बेच देगा? तो प्लीज हमारी एक रिक्वेस्ट, अगर आप किशनगढ़ आ रहे हो तो आप ये दिमाग से निकाल के आइए कि यार हमारे को वहाँ पे 100 में मिल रहा है तो किशनगढ़ में 50 का मिलेगा, मिल जाएगा। फिर वही है, आप जिसके लिए किशनगढ़ फेमस है आपके साथ जरूर स्कैम होगा या फिर क्वालिटी बहुत हल्की जाएगी। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है, नॉर्थ ग्रेनाइट के सारे नाम जो है साउथ ग्रेनाइट से रिलेटेड रखती है। अब आप फोन पे मेरे से साउथ ग्रेनाइट की रेट पूछोगे, मैं 150 बताऊंगा और वही आप दूसरे ट्रेडर से पूछोगे तो वो 70 रुपीज बताएगा, नाम रख देगा, मगर क्वालिटी वो नहीं देना चाहेगा, नहीं देगा जो मैं आपको 150 में दे रहा हूँ। तो आप प्लीज ये जो प्राइस फैक्टर जो आप इस मंडी में लेके आ रहे हैं वो दिमाग से निकाल दीजिए। आप आइए, क्वालिटी चेक करिए और मटेरियल को खुद प्रैक्टिकली आप देखिए कि क्या चीज सामने वाला दे रहा है, इतना रेट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये मेन चीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपने कई इस इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दिया है और सॉर्टेड किया है कि कैसे इस किशनगढ़ में हो रहे फ्रॉड से बचा जा सकता है और कौन सा मटेरियल आपके घर के लिए बेस्ट है। तो इस इंडस्ट्री रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप ओपी मार्बल पे कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी ले सकते हो। आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।